नमो भगवतो वास्तुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, जितने लोग भैया आप लोग आते हैं देखते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हम देखते हैं वीडियो को ज़्यादा लोग देखते हैं, लाइक कम लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए। ठीक, तो चलिए आते हैं हम लोग भैया। आज देखते हैं समास के बारे में। समय नहीं लेंगे, समास के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में भैया समास के बारे में भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो समास से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समास के बारे में हम आज देख रहे हैं। समास होता क्या है? ठीक, समास भैया पदों का योग होता है। क्या होता है? पदों का योग। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आता है भैया कि पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द को व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से जब बांध दिया जाता है ठीक, शब्द व्याकरण की शब्द को भूल गए हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ को होना चाहिए। शब्द को व्याकरण की दृष्टि से जब बांध दिया जाता है भैया, तब वह क्या बन जाता है, तब वह पद बन जाता है। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से बांधने का मतलब है भैया, ध्यान दीजिएगा, बांधने का मतलब अब इसको किसी रस्सी वस्सी से थोड़ा ही बांधा जाता है। ठीक, बांधने का मतलब इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य प्रयोग किया जाएगा तो भैया वहां पर यह क्या बनेगा, पद बनेगा। अगर किसी शब्द के साथ जोड़ा जाएगा, किसी अन्य शब्द से जोड़ा जाएगा, तो वहां पद बनेगा भैया। ठीक, या किसी अन्य रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तो भी वहां क्या बनेगा भैया, पद बनेगा। अगर समास के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो भी वहां पर क्या बनेगा, या पद बनेगा। ठीक अब जैसे समास के रूप में प्रयोग करने का मतलब क्या है, यहां कहते हैं पदों का योग होता है। जैसे भैया हमको पता है कमल एक पद है, ठीक, सूर्य एक शब्द है, और चरण भी एक शब्द है। और यहाँ हम क्या भी किए भैया, कमल चरण को एक साथ जोड़ दिए, तो अब ये देखिए बांध दिए गए, किसी के साथ संलग्न कर दिए गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यह अब पद कहलाएगा भैया। जैसे यह हो जाएगा पूर्व पद, ये हो जाएगा उत्तर पद। पहले आया तो पूर्व पद होगा, बाद में आएगा तो उत्तर पद होगा। ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब कहते हैं समास में किसका योग होता है, पदों का योग। समास का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा खांसी आ रही। हाँ, समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ भैया होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है भैया, तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, इसी को क्या कहते हैं, संक्षिप्त भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया, संक्षिप्त भी कहते हैं। अच्छा, अगर पूछेगा भैया समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम। ठीक, अगर विलोम की बात करेगा भैया तो समास का विलोम होता है विग्रह। और ऑप्शन में अगर विग्रह न दे भैया तो ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, व्यास। विग्रह या व्यास। ठीक, समास का विलोम विग्रह या व्यास होता है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा भाई, समास क्या होता है, पदों का योग होता है। इसका अर्थ क्या होता है भैया, संक्षिप्त या संक्षेप होता है। इसे हम क्या कहते हैं भैया, विग्रह या
व्यास कहते हैं विलोम के रूप में। अब समास क्या, समास में कितने पद होते हैं भैया, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, समास होते कितने प्रकार के हैं ये भी हम देखेंगे। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम देखते हैं भैया। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया आइए, अगर समास में पूछेगा भैया समास में कितने पद होते हैं, तो समास में दो मुख्य पद होते हैं, दो मुख्य पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो मुख्य पद होते हैं, जिसे हम कहते हैं भैया पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद और उत्तर पद। अच्छा ध्यान दीजिएगा भैया, समास में दो गौण पद होते हैं, दो गौण पद होते हैं। गौण पद मतलब जिस पर कम ध्यान दिया जाए, मुख्य पद मतलब जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक, तो दो गौण पद होते हैं भैया। इसमें दो गौण पद कौन कौन से होते हैं, पहला होता है भैया आपका समासिक पद, दूसरा होता भैया आपका विग्रह पद। विग्रह पद, मैं ऐसे बैठा था तो मुझे आज मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था ना, बैठा था तो फिर याद आया कि नहीं आप लोगों को पढ़ा देना चाहिए। ठीक, क्योंकि सामने पेपर है, इसलिए मैं जैसे था वैसे उठा और फिर आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, तो लेकिन अब देखिए कब तक चल पाते हैं। अब देखिए इसमें भी दो पद होते हैं भैया, समासिक पद और विग्रह पद। इसमें होता है दो मुख्य पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर आपसे पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है समास में कितने पद होते हैं, तो आप सीधा बताइएगा समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर पूछेगा समास में मुख्य पद कितने होते हैं, तो आप बताइएगा भैया दो पद। ठीक, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर पूछेगा समास में गौण पद कितने होते हैं, तो आप बताइएगा भैया दो पद। ठीक, समासिक पद और विग्रह पद। ठीक, आगे चलते हैं भैया। अगर पूछेगा समास के प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो यह हिंदी में कितने प्रकार का होता है भैया, 6 प्रकार का। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता भैया कर्मधारय समास। तीसरा, नहीं दूसरे पे मैं तत्पुरुष को लिखता हूँ, क्योंकि आप संस्कृत में जाएंगे भाई ना, तत्पुरुष के भेद कर्मधारय बन जाते हैं, तो दूसरे पे मैं तत्पुरुष लिखता हूँ, तत्पुरुष समास। तीसरे पे कर्मधारय समास। ये हो गया। और चौथा होता भैया चौथा होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा होता भैया द्वंद्व समास। और छठा होता भैया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगर आपसे पूछेगा भैया समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आप सीधा सीधा बताएंगे भैया 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लीजिएगा।
अब कल से हम लोग भैया अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे भी, और समास में मैंने आपको परिभाषा नहीं बताया तो ध्यान दीजिए, कल मैं परिभाषा आपको बताऊंगा। 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर एक नवीन एवं सार्थक पद प्रदान करना क्या हो जाता है, समास हो जाता है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए मैं बस करता हूँ भैया। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी को भैया नमो भगवतो वासुदेवाय।